मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कम्युनिकेशन की जो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उसकी आज हमारी 3rd नंबर की क्लास है। उसमें आज हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के जो मॉडल होते हैं वो किस किस तरह से मॉडल होते हैं, कौन कौन सा मॉडल होता है, मॉडल कौन कौन सा सिद्धांत होता है, हम उन सभी को जानेंगे। किस किस ने कौन सा मॉडल दिया है, सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं पुरानी क्लासेस आप सभी ने बहुत अच्छे से देखी होंगी और साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स जरूर बनाते रहें। हर क्लास में मैं कह रहा हूं, कहने का मकसद जरूर कुछ ना कुछ होगा, यूं ही फालतू में मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाते रहें। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, मजेदार, धमाकेदार, शानदार। उससे पहले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। क्यों ज्वाइन करना है? सभी पीडीएफ्स के लिए, डाउट सोल्व के लिए, ठीक है, जो क्लास के लिंक होते हैं उनके लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं उन सभी के लिए, ठीक है। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के ग्रुप में सीधे जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों तक, और ग्रुप को, अपने जो चैनल है, अपना जो परिवार है शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, उसको सब्सक्राइब करना है, उसके साथ जुड़ जाना है। शुरू करते हैं आज का जो भी सेशन हमारा होने वाला है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल होते हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो 2 ही मॉडल हमारे सामने आते हैं कम्युनिकेशन के। एक लीनियर मॉडल यानी कि रेखीय, एक सर्कुलर मॉडल यानी कि कौन सा? वृत्ताकार वाला। कौन सा? वृत्ताकार, ठीक है। गोल जिसको बोलते हैं, गेंदाकार जिसको बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर मॉडल। बात करते हैं जो लीनियर मॉडल होता है उसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं। पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एक एक करके इनको शुरू करेंगे। पहले आता हमारा अरिस्टोटेलियन मॉडल। कौन सा आता है? अरिस्टोटेलियन मॉडल, यानी कि अरस्तु ने जो दिया है, अरिस्टोटल ने जो दिया है, ठीक है। दूसरा आता है 1954 में शैनन एंड वीवर लीनियर मॉडल, ये भी लीनियर मॉडल है। बैरलोज एसएमसीआर मॉडल, ठीक है। एसएमसीआर क्यों नाम डला है इसका वो भी जानेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तुमसे इसकी फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। सेंडर, मैसेज और चैनल रिसीवर, ठीक है। इसके अंदर ये 4 चीजें आती हैं। एसएमसीआर, सेंडर यानी कि सोर्स हो सकता है, और एम से आता है हमारा मैसेज, ठीक है। सी से आता है चैनल, और आर से आता है, क्या आता है? आर से आता है रिसीवर, ठीक है। आगे चलते हैं। अपना सर्कुलर मॉडल में हमारा एक आता है, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें वो पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हमें वो नहीं पढ़ने क्योंकि हमें सिलेबस को संख्या में ज्यादा, क्वांटिटी में ज्यादा नहीं करना है। हमें सिलेबस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज्यादा चीजें ना पढ़नी, कम चीजें पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। 10 चीजें मत पढ़ो, 5 चीजें बेहतरीन पढ़ लो। 10 चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे, 5 चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे तो वो काम आएंगी, ठीक है। तो यहां हमें वो पढ़ना है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो विल्बर श्राम मॉडल पढ़ना हमें, विल्बर श्राम सर्कुलर मॉडल, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो एनर्जी लेवल हाई है। कैसा है? एनर्जी लेवल हाई है। मेरा बच्चा कैसा है? एनर्जी लेवल हाई है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल को हाई रखना है, डाउन नहीं होने देना है।
एरिस्टोटल मॉडल देखेंगे हम कम्युनिकेशन का। जो एरिस्टोटल मॉडल है बेसिकली सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है कम्युनिकेशन का। क्यों पुराना है? क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड फिलोसोफर आए हैं हमारे सामने, जिन्होंने भी विचारधाराएं हमारे सामने रखी हैं, उन सभी में अरिस्टोटल मॉडल जो है वो अरस्तु सबसे पहले आते हैं। कब आते हैं? अरस्तु सबसे पहले आते हैं और सबसे पुराना मॉडल बताते हैं कम्युनिकेशन का। लीनियर मॉडल है एक ये, और सबसे पुराना मॉडल होने के बाद में ये मॉडल आज जो वर्तमान में जो हमें देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है? जहां हम स्पीकर सेंट्रिक चीजें देखते हैं। स्पीकर सेंट्रिक मतलब, या फिर जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़े थे ना, टीचर सेंट्रिक मॉडल, जिसमें टीचर आ रहा है, छोटी क्लासों में टीचर आया और उसने आकर के जो भी कुछ पढ़ाया वो पढ़ा करके सिर्फ चला गया। मतलब पूरी जिम्मेदारी उसकी रहती है कहां? उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये रहती है कि मुझे बच्चे को कैसे लीड करना है, मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, जो भी कुछ देखना है, जो भी कुछ करना है वो मुझे करना है। बच्चा इसमें कितना इन्वॉल्व है, कितना हो सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपने तरीके से पढ़ाना है। यानी कि सारा कंट्रोल जो होता है वो टीचर का होता है। और यहां इस मॉडल में अगर हम देखें, एरिस्टोटेलियन कम्युनिकेशन के मॉडल में ये होता है स्पीकर सेंट्रिक। जैसे वहां टीचर सेंट्रिक था, यहां स्पीकर सेंट्रिक है। यहां जो स्पीकर होता है सिर्फ वही एक्टिव होता है, जो रिसीवर होता है वो पैसिव होता है। जैसे कि नेता होते हैं ना, नेता लोग वे सभा करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, है ना। जो नेता वहां पर मंच पर आकर के उसने जो भी कुछ बोला, जो भी कुछ स्पीच दी, जो भी कुछ स्पीकिंग की उसने, वहां सिर्फ वो ही बोलता है। और जो सामने जनता बैठी हुई है, जनता का काम कितना होता है? जनता का काम सिर्फ इतना होता है, वो उस नेता को बैठ करके सुनते हैं और बस सुनते ही हैं। जहां सिर्फ मेरी बात वहां जा रही है और वहां से कोई भी बात नहीं आ रही है, सामने वाले को कोई हक ही नहीं है कि वो भी कुछ बोल सके, या फिर सामने वाले को हक है लेकिन वो बोलना ही नहीं चाह रहा है। सिर्फ तुम ही बोल रहे हो, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, और मेरे प्रतिक्रिया में, मेरे फीडबैक में सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है। जब नेता आते हैं, नेता लोग आने के बाद में वहां भाषण देते हैं, है ना। भाषण देने के बाद वो चले जाते हैं, जनता बैठी है, भाषण सुन करके वो भी अपने घर को चली जाती है। दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं हुआ कि सामने से जो जनता है वो भी कुछ क्वेश्चन करे या वो भी अपनी बात को रखे। नेताओं के साथ में ऐसा कम्युनिकेशन जो कि दोनों तरफ से हो, वो बहुत कम सभाओं में देखने को मिलता है। वो भी कैसी सभाओं में? जहां सिर्फ 10-5 लोग होते हैं बस। लेकिन जहां बहुत बड़ा मंच बनाया गया है, बहुत बड़ी संख्या है जनता की, वहां सिर्फ जनता आती है, कुर्सियों पे बैठती है, बातें सुनती है, चली जाती है। नेताजी आते हैं, 10 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट बोलते हैं, चले जाते हैं। यहां क्या हुआ? नेताजी ने सिर्फ बोला है, स्पीकिंग की है। यानी कि जो स्पीकर हैं, जो नेताजी हैं, वो सिर्फ बोलते हैं और जनता सुनती है। जनता अपने विचार नहीं रखती है, जनता अपनी बात नहीं रखती है। वहां होता है हमारा लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल का मतलब है जो भी बातचीत है, जो स्पीकिंग है, जो कम्युनिकेशन हो जा रहा है, सिर्फ आने का रास्ता नहीं है, आने का रास्ता बंद है। ठीक है, आने का रास्ता बंद है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है। क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। मेरी बातें उसके पास, उसकी बातें मेरे पास नहीं आएंगी, मेरी बातें ही जाएंगी बस, है ना। मेरी बातें ही जाएंगी उधर। हमने किसी को कॉल की, उधर से कॉल उठाते ही म्यूट कर दिया। मैं बोल रहा हूं हेलो हेलो, तो वहां से मेरी तरफ से आवाज जा रही है, उधर से कोई बात नहीं आ रही। तो वो क्या है? लीनियर कम्युनिकेशन, यानी कि अरिस्टोटेलियन मॉडल। अब यहां इसका कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल जरा। इसमें हमारे सामने एक स्पीकर होता है, यानी कि जो बोलने वाला होता है, जो भाषण देता होता है ना, और उसकी स्पीच होती है, यानी कि
उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी बातें, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सामने ऑडियंस है। ठीक है जी, सामने क्या है? ऑडियंस है। ऑडियंस इफेक्ट, उन बातों का ऑडियंस पर इफेक्ट पड़ता है लेकिन रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया नहीं देती है। ठीक है, पलट में फीडबैक नहीं मिलता है। इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा, नेताजी ने अच्छी अच्छी बातें करके उन जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, वो इफेक्ट पड़ गया। नेताजी बोले कि मैं इस रास्ते से आया हूं, वहां पर मुझे बहुत गड्ढे मिले हैं, टूटी फूटी सड़क है, आने वाले समय में तुम्हारे इस रास्ते को, इस गांव के लिए एक चमचमाती हुई चिकनी सड़क मिलेगी जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। जनता पर इफेक्ट पड़ेगा, जनता का रुझान नेताजी की तरफ हो जाएगा। तो ये होता है स्पीकर सेंट्रिक, जहां बातें सिर्फ एक तरफ से आती हैं, दूसरी तरफ के लिए रास्ता बंद होता है। सबसे पुराना मॉडल है यह स्पीकर सेंट्रिक होता है जी। ठीक है, बात हो गई, बात समझ में आ गई? बोलो, आगे चलें। रिलेट कर लोगे एग्जाम्पल, क्वेश्चन को रिलेट कर लोगे, बना ले जाओगे क्वेश्चन या नहीं? इससे आएगा तो आगे चलते हैं। दूसरा मॉडल आता है हमारा, लीनियर मॉडल ही है, शैनन एंड वीवर कम्युनिकेशन मॉडल, है ना जी? कौन सा है बच्चा? शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये नाम है शैनन एंड वीवर, ठीक है, नाम है। ठीक, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है जी। अब इसके अंदर जो होता है एक सेंडर होता है ना? यहां देखो, यहां क्या होता है, यहां एक सेंडर है, यानी कि वही जो सोर्स है, यानी कि वही जो नेताजी हैं। ठीक है, आते हैं आगे। एनकोडर होता है इसमें। अब इसमें क्या होता है, इसमें एनकोड की जाती हैं बातें। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, एनकोडर। लिनियर मॉडल जो था एरिस्टोटेलियन वाला, उसमें एनकोडिंग का सिस्टम नहीं था, डिकोडिंग का सिस्टम नहीं था। यहां से एनकोडिंग डिकोडिंग जुड़ जाता है, यहां से एनकोडिंग डिकोडिंग जुड़ जाता है। एनकोड मतलब किसी भी चीज में लोक लगा देना, यानी कि हम उसको कूटबद्ध कर देना। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है, उस इंफॉर्मेशन को हमने शब्दों में ढाला, शब्दों में बनाया, चाहे वो शब्द हमारे लिखित हो, चाहे वो शब्द हमारे मौखिक हो, यानी कि हम चाहे उसको टाइप कर रहे हो, है ना, राइट कर रहे हो, या फिर हम उसको ओरली या अपने मुंह से बोल रहे हो। ठीक है, उसको हम एक फॉर्म देते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे यह काम करना है, कोई भी काम हो सकता है, XYZ आइडिया आया ना, लेकिन मैं उसको बताऊंगा किसी दूसरे से, तो उस अपने आइडिया को, अभी मेरे दिमाग में वो आइडिया है, उसमें शब्द जब मैं बोलूंगा या मैं लिख करके दूंगा, तो उस आइडिया को मैं शब्दों में उतारूंगा, शब्दों में, वर्ड्स में लिखूंगा, या फिर मुंह से अपने शब्दों के जरिए उसको एक्सप्रेस करूंगा या फिर उसको डिलीवर करूंगा। वो जो मैंने अपने आइडिया को शब्दों में बनाया है, चाहे वो शब्द इंग्लिश के हों, चाहे वो शब्द अंग्रेजी के हों, चाहे वो शब्द फ्रेंच के हों, चाहे वो शब्द अरबी के हों, उर्दू के हों, किसी के भी हों, मतलब डिपेंड करता है जो सामने वाला है, जो हमारा रिसीवर है, वो किस भाषा में समझ सकता है। जिस भाषा में वो समझे, हम उस भाषा के शब्दों में उसको दे सकते हैं। और अपनी इंफॉर्मेशन को शब्दों का फॉर्म देना, शब्दों में लिखना, वही क्या है, एनकोडिंग है। क्या है, एनकोडिंग है। क्या है जी, एनकोडिंग है। अब मैंने शब्दों में लिख दिया, ठीक है, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को शब्दों में बना दिया। अब बीच में एक क्या आता है जी, चैनल आता है। क्या आता है, चैनल। चैनल मतलब माध्यम, चैनल मतलब माध्यम, किसके द्वारा मैं अपनी इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचा सकता हूं। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो माध्यम होगा जिससे मैं अपनी इंफॉर्मेशन को सामने या तुम्हारे पास तक पहुंचा रहा हूं। यहां मैं अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का जो माध्यम ले रहा हूं, वो माध्यम क्या है, यूट्यूब है। क्या है जी, यूट्यूब है। क्या है बच्चा, यूट्यूब है। जो मेरा माध्यम है अभी फिलहाल मेरी इंफॉर्मेशन का तुम्हारे पास तक पहुंचने के लिए, हम दोनों का जो चैनल है वो चैनल है यूट्यूब है।
क्या है चैनल? यूट्यूब है। क्या बच्चा? यूट्यूब है। अब यूट्यूब के अंदर भी हमारा माध्यम कौन सा है? शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट है, एक चैनल है। हम यूट्यूब पर ही ऐसे ही नहीं डाल सकते, उस पर भी हमें एक और माध्यम बनाना पड़ता है जिसको हम चैनल बोलते हैं, जो कि हमारा बना हुआ है शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट का, है ना। तो ये क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन का एक माध्यम है, चैनल है, ठीक है। अब उस चैनल में भी यहां कुछ चीजें ऐड होती हैं। नॉइज, नॉइज मतलब रुकावट, ठीक है। अब उस चैनल में भी क्या क्या दिक्कतें आती हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है, लाइट प्रॉब्लम आ सकती है, मौसम खराब हो गया तो सिग्नल जा सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। इंटरनल कुछ भी दिक्कत आ सकती है, यूट्यूब की अपनी खुद भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एप्लीकेशन की कुछ भी दिक्कत आ सकती है। ये सब जो भी है, जो हमारी इंफॉर्मेशन में, जो हमारे कम्युनिकेशन में बाधा डाले, वो क्या है जी? क्या है वो? रुकावटें हैं, नॉइज हैं। और ये जो नॉइज हैं, जो रुकावटें हैं, ये बाधा कहां डालती हैं? चैनल में डालती हैं। हमारी इंफॉर्मेशन में नहीं बाधा डालेंगी, हमारे चैनल में बाधा डालती हैं, ठीक है। जब इसको इसीलिए यहां बीच में रखा गया है, ठीक। अब चैनल के बाद में अब जो है, जो चैनल है ना, चैनल के बाद में मेरी इंफॉर्मेशन चैनल के द्वारा कहां जाएगी? तुम्हारे पास तक जाएगी। अब तुम्हारे पास तक भी जाने के लिए, है ना, तुम्हारे पास तक भी जाने के लिए, तुम्हारे दिमाग में जाने से पहले वो तुम्हारे फोन में, वो तुम्हारे लैपटॉप में आएगी, वो तुम्हारे फोन में, तुम्हारे लैपटॉप में आएगी। जैसे कि मेरी आइडिया, यानी कि मेरा मैसेज कहां गया? पहले मोबाइल में गया, लैपटॉप में गया, है ना, कहीं भी गया, कंप्यूटर में गया। अब वो कंप्यूटर के जरिए ट्रांसमीटर, कंप्यूटर और मोबाइल, लैपटॉप क्या है? यहां ट्रांसमीटर है। क्या है? ट्रांसमीटर है, ट्रांसफर कर रहा है। मेरा जो कंप्यूटर है, मेरे इंफॉर्मेशन को एनकोड करके, यानी कि कूटबद्ध करके, वो एक चैनल के माध्यम से तुम्हारे फोन तक, तुम्हारे लैपटॉप तक पहुंचा रहा है। अब मेरा जो लैपटॉप है, मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा जो मोबाइल है, वो क्या है? ट्रांसमीटर है, यानी कि वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो मोबाइल है वो क्या है? रिसेप्शन है, यानी कि वो रिसीव कर रहा है। रिसेप्शन क्या है? रिसीव कर रहा है। तो वो क्या है? वो मेरी इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा, यानी कि मैंने जो इंफॉर्मेशन बनाई थी पहले, वो उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, डिकोड करेगा, उसको एनकोडर को डिकोडर करेगा, यानी कि डिकोड करेगा। जो लॉक लगाया हुआ था वहां पर, उस लॉक को अनलॉक करेगा, उसको पहचानेगा, उसको बताएगा। फिर वहां से तुम उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में सेव करोगे, तो वहां तुम क्या हो जाओगे? रिसीवर हो जाओगे। क्या हो जाओगे जी? रिसीवर हो जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है इसके अंदर, समझ में आ गई? शैनन एंड वीवर का जो मॉडल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या है इसमें? सबसे पहले आता है क्या? सेंडर। सेंडर को क्या कहा गया है? इंफॉर्मेशन सोर्स। सेंडर को जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? सेंडर क्या है? इंफॉर्मेशन का सोर्स है। क्या है? इंफॉर्मेशन का सोर्स, यानी कि मैं क्या हूं? यहां इंफॉर्मेशन का सोर्स हूं, ठीक है। मेरा मैसेज जो भी है वो मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जाएगा, तो मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांसमीटर हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफर करेगा, और उसी को हम एनकोडर बोलते हैं। ट्रांसमीटर को ही एनकोडर बोल देते हैं। इस वाले मॉडल में ध्यान रखना, एनकोडर हर मॉडल में तुम्हें अलग तरह से मिल सकता है। यहां इस वाले मॉडल में हम एनकोडर किसको बोल रहे हैं? ट्रांसमीटर को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है शैनन एंड वीवर मॉडल के अकॉर्डिंग जो एनकोडर है वो क्या है? जो ट्रांसमीटर है वो हमारा एनकोडर है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो सेंडर है वो क्या है? सोर्स है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। अब चैनल है, चैनल हमारा माध्यम क्या हो जाएगा? यूट्यूब हो जाएगा। हमारा खुद का चैनल जो है ना, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, यूट्यूब के अंदर भी वो हो जाएगा। उसके बाद में अब यहां से हमारी इंफॉर्मेशन कहां जा रही है? तुम्हारे मोबाइल में, लैपटॉप में, तुम्हारे कंप्यूटर में। वो क्या है? रिसेप्शन है। ट्रांसमीटर मेरा मोबाइल था, रिसेप्शन तुम्हारा मोबाइल हो गया। मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, है ना, तो मेरे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन थी मैंने उसको शब्दों में लिखा, उन शब्दों को
मैंने एक ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है, जो चैनल है टेलीग्राम, उसके माध्यम से अपने ग्रुप में ट्रांसफर किया, तो मेरे मोबाइल ने उस टेलीग्राम पर ट्रांसफर किया, तो वहां मोबाइल ट्रांसमीटर का काम करेगा, एनकोडर का काम करेगा, ठीक है। चैनल क्या हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक। उसके बाद में फिर वो मैसेज तुम सभी के अलग अलग मोबाइलों में जाएगा, तो अलग अलग तुम्हारे मोबाइलों में जाएगा, तो तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाएगा, रिसेप्शन हो जाएगा, यानी कि वो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को और उसको वो डिकोड करेगा, डिकोडर हो जाएगा। पूछा जा सकता है शैनन एंड वीवर मॉडल में डिकोडर क्या होता है, रिसेप्शन, यानी कि रिसीवर। रिसीवर तो तुम खुद होगे, लेकिन रिसेप्शन क्या होगा, वो होगा एनकोडर, ठीक है। उसके बाद में उस मैसेज को तुम पढ़ोगे तो वहां वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास तक जाएगी, वो हो जाओगे तुम रिसीवर, ठीक है। अब यहां यहीं तक बात नहीं रुकती है, अभी नहीं, यही नहीं रुकना, अभी आगे और देखना है ना। बहुत ज्यादा सुनते होगे ना शॉर्ट्स में, बात यही नहीं रुकती, अभी नहीं, अभी और देखें। तो यहां क्या देखना है, लिनियर मॉडल में, अरिस्टोटेलियन मॉडल में क्या देखा था, वहां पर कोई भी फीडबैक नहीं दिया जा रहा था। है तो लिनियर मॉडल, यह भी लिनियर मॉडल है, लेकिन इसमें फीडबैक दिया जाता है। क्या दिया जाता है बच्चा, फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। अब वो फीडबैक पॉजिटिव, वो फीडबैक नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। अरिस्टोटेलियन मॉडल में फीडबैक नहीं दिया जा रहा था, इस मॉडल में फीडबैक दिया जाता है, लेकिन है ये भी लिनियर ही। सिर्फ फीडबैक देने से सर्कुलर मॉडल नहीं बनता। सर्कुलर मॉडल कैसे बनता है आगे देखेंगे। फीडबैक इसमें क्या दिया जाएगा, मैंने कोई इंफॉर्मेशन ग्रुप में शेयर की कि हम अपनी क्लास को सुबह 10 बजे के बजाय शाम को करना चाहते हैं, मैंने इतना डाला, और कितने बच्चे इसमें एग्री हैं, बताएं कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ बच्चे बोले कि यस सर कर सकते हैं, ये क्या है, फीडबैक है। कुछ बच्चों ने बोला नहीं सर नहीं कर सकते, शाम को घर का काम होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं कर सकते, 10 बजे का टाइम अच्छा है। तो ये क्या है, फीडबैक है। इसमें नेगेटिव भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात होती है शैनन एंड वीवर की। बात हो गई क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं बैरलॉज मॉडल पर। बैरलॉज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बैरलॉज मॉडल को SMCR मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SMCR मॉडल। S का मतलब सोर्स, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल, R का मतलब रिसीवर, ठीक है। इसमें एनकोडर डिकोडर कुछ नहीं होता है, ये चीज ध्यान रख लेना। यहां एक पॉइंट और मिल गया तुम्हें, एनकोडर डिकोडर इसके अंदर नहीं होता है। इसमें सिर्फ सोर्स होता है, यानी कि जो सेंडर है, इसमें एक मैसेज होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन है, इसमें एक चैनल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी मैसेज या हमारा इंफॉर्मेशन जा रही है, उसमें एक रिसीवर होता है, डायरेक्टली तुम्हारा दिमाग जो तुम खुद हो, है ना, वो होता है। ये क्या है, बैरलॉज मॉडल। अब इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, बैरलो ने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, जो कि सोर्स है। अभी बात करते हैं हम सिर्फ सोर्स की, कि सोर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, है ना, सोर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सोर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, देखो जो स्किल्स हैं, जो यानी कि कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन करने में बहुत अच्छा होना चाहिए। जो सोर्स है, जो सेंडर है, एटीट्यूड, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें एक एटीट्यूड, यानी कि उसका जो कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो उसके एटीट्यूड में दिखनी चाहिए। नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, सोशल सिस्टम भी उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, कल्चर भी वो बहुत अच्छा बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं एनकोड की। अब यहां जो भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन आएगी, है ना, जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन आएगी, अब उस इंफॉर्मेशन को तुम कूटबद्ध करोगे, शब्दों में उतारोगे, है ना, शब्दों में बनाओगे, एनकोडिंग करोगे, एनकोड करोगे। एनकोड करने के बाद में वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन एक मैसेज बन जाएगी, है ना। जो एनकोड है वो एक इंटरमीडिएट टर्म है, इसके अंदर डायरेक्टली नहीं आ रहा।
एनकोड डायरेक्टली नहीं आ रहा, इंटरमीडिएट टर्म है, यानी कि एनकोडिंग करनी तो है लेकिन मेन चीज जो दिखेगी वो मैसेज दिखेगा यहां। ठीक है, वो क्या इंफॉर्मेशन एक मैसेज के तौर में दिखेगा। तुमने मैसेज को सेंड कर दिया किसी एक चैनल के द्वारा, है ना, चैनल के द्वारा। अब मैसेज में देख लो, मैसेज के अंदर क्या क्या कहता है बेरलोज, ये कहते हैं कि कंटेंट जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है उसका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जो मैं क्लासेज यहां दे रहा हूं ना, वो बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे सामने आना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं कंटेंट के अंदर, जो मैसेज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उस मैसेज को ट्रीट किया गया होना चाहिए, यानी कि ट्रीटमेंट होना चाहिए उस मैसेज का। उसको इस कंटेंट को तुम्हारे पास तक पहुंचाने से पहले मैं उसका एक ट्रीटमेंट करके पहले ही देख लूं, एंश्योर कर लूं। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जी। क्या समझ में आया? एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो कंटेंट या मैसेज बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी चीज यहां रख दी, कोई चीज बाद में रख दी, कोई पहले रख दी। सिस्टमैटिक एक स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोड होना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है, जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोड होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं चैनल। अब जो ये चैनल है, चैनल हम कैसे कैसे कर सकते हैं? उस इंफॉर्मेशन को हम सीइंग यानी कि देख करके, हेयरिंग यानी कि सुन करके उस इंफॉर्मेशन को अपने पास तक ला सकते हैं, टच करके, स्मेलिंग, सॉन्ग करके, टेस्ट करके। ये सभी चीज हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है या तो हम उसको सुन करके, देख करके, सूंघ करके, है ना, कुछ भी तरह से कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। अब इन सभी को हमने कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, कोई इंफॉर्मेशन है, हमने उसको सूंघा है, हमने उसको सूंघा। अब सूंघ लिया, स्मेलिंग कर ली हमने, तो हम उसको एकदम से हम डिकोड कर देंगे। यानी कि कोई भी स्मेल है, हम उसको एकदम सूंघने के बाद उसको डिकोड करेंगे कि हाँ ये स्मेल वो है, उससे मिलती जुलती है, मैंने इसका अनुभव पहले कर चुका हूं इस स्मेल का, मैं जानता हूं इसके बारे में। तो ये सब क्या है? ये डिकोडिंग है। डिकोडिंग करके ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, तुम यहां रिसीवर हो जाओगे। एक चीज का ध्यान रखना, जो रिसीवर की क्वालिटीज हैं वो ही, मतलब जो सोर्स की क्वालिटीज हैं वही चीजें रिसीवर के अंदर भी आती हैं। बेरलोज मॉडल में कम्युनिकेशन स्किल इसका भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सोर्स है उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या तुम कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, है ना, एटीट्यूड तुम में नहीं है, नॉलेज तुम्हें नहीं है उस चीज की, तुम उस नॉलेज को लेना नहीं चाहते, सोशल सिस्टम तुम नहीं बनाना चाहते, कल्चर तुम्हारा भी नहीं बनाना चाहते। अब ठीक है, तो ये सभी चीजें दोनों की बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? बोलो, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विल्बर-शराम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि हम देख रहे थे। इट इज ए सर्कुलर मॉडल। क्या है जी? दिस इज एन ट्रांजैक्शनल, दिस इज एन ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सर्कुलर मॉडल। इसी को हम सर्कुलर मॉडल भी बोलते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। क्या होता है? ये है जो मॉडल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। अब इंपॉर्टेंट मॉडल क्यों होगा? इंपॉर्टेंट मॉडल ये होगा क्योंकि यह एक सर्कुलर मॉडल है। यहां पर सुनने वाला और यहां पर बोलने वाला दोनों ही एक्टिव होते हैं और इफेक्टिवली एक्टिव होते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। विल्बर-शराम मॉडल को दिया है किसने? खुद विल्बर-शराम ने दिया है ना जी। बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। यहां जो पहला गोला है, ये वाला जो गोला है, इसको बोला गया है सोर्स। यहां दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं सोर्स। और ये क्या है? ये है डेस्टिनेशन का गोला। क्या है जी? डेस्टिनेशन। अब इसके अंदर देखो एक आता है, पहले बात करते हैं एनकोडर की, फिर है इंटरप्रेटर, ठीक है, और तीसरा है डिकोडर, है ना। पहले बात करेंगे हम इंटरप्रेटर की। किसकी बात करेंगे? इंटरप्रेटर की। ठीक है, हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आया, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आई,
कि मेरे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन आई कि हम अपनी इस क्लास को शाम को शिफ्ट करते हैं, हम अपनी क्लास को शाम को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये इंटरप्रेट किया, मेरे दिमाग ने इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया। अब वो इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास तक तो रहेगी नहीं, मेरे पास तक रहेगी तो तुम तक कैसे पहुंचेगी, तुम तक नहीं पहुंचेगी तो ऐसे ही अपनी मर्जी से मैं क्लास को शिफ्ट नहीं कर सकता, तुमसे पूछूंगा, है ना, जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा वही चीज की जाएगी। तो मेरे दिमाग ने जो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया था, अब उस इंफॉर्मेशन को मैं एनकोड करूंगा, मैं उस इंफॉर्मेशन को शब्दों में बनाऊंगा, मैं उस इंफॉर्मेशन को एक भाषा के तौर पर पेश करूंगा। चाहे वो मैं यहां खड़े होकर के ओरली बोल दूं, चाहे मैं ग्रुप में जाकर मैसेज में टाइप करके तुम्हें सेंड कर दूं, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो, किसी भी तरह से हो सकती है। आइडिया तो आइडिया है, तुम तक इंफॉर्मेशन जानी तो है, चाहे वो बोल कर करूं चाहे वो लिख कर करूं। अब वो जो इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने जो शब्दों में बनाया है, अब शब्दों में बनाने के बाद जब मैंने उसको शब्दों में उतारा तो उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को मैंने एनकोड किया, यानी कि कोड किया, यानी कि कूटबद्ध किया। अब वो जो चीज है, वो इंफॉर्मेशन को मैंने जो एनकोड किया है, तो उस समय मैं क्या हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, बोलो, मैं हो जाऊंगा एनकोडर, ठीक है जी, मैं हो जाऊंगा एनकोडर। उससे पहले मेरे दिमाग ने इंटरप्रेट किया एक आइडिया को, उस समय मैं था इंटरप्रीटर, क्या था, इंटरप्रीटर। उसके बाद में मैंने अपनी उस आइडिया को, उस इंफॉर्मेशन को शब्दों में उतारा, शब्दों में बनाया एक लैंग्वेज के तरह से, जिससे कि तुम्हारे पास तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तुम्हारे पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने उसको शब्दों में उतारा, तो मैं उस समय मैं हो गया एनकोडर। क्या हो गया, एनकोडर। नीचे वाला जो पॉइंट है इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे। पहली बात इसकी करेंगे हम, दूसरी बात की हमने एनकोडर की, ठीक है, इंटरप्रीटर, फिर बना मैं एनकोडर। एनकोड करने के बाद में मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सेंड कर दी, तो वो बन गया एक मैसेज, ठीक है, वो क्या बन गया, एक मैसेज बन गया, ठीक है। अब वो मैसेज तुम्हारे मोबाइल तक जाएगा, तुम्हारे पास तक जाएगा, है ना। मैं यहां बोल रहा हूं, तुम उसको सुन रहे हो, ठीक है, उस मैसेज को तुम सुन रहे हो। अब वो मैसेज तुम तक गया, ठीक है, वो मैसेज तुम तक गया। तुमने पहले उस मैसेज को डिकोड किया, सबसे पहले तुमने उस मैसेज को डिकोड किया, उस मैसेज को तुमने डिकोड किया, उस मैसेज को तुमने डिकोड किया, ठीक है। बात क्लियर है, बोलो, बात क्लियर है ना। उस मैसेज को तुमने पहले डिकोड किया, जब तुम वहां डिकोड करोगे तो यहां तुम क्या हो जाओगे जी, रिसीवर हो जाओगे, ठीक है। यहां मैं क्या था, सेंडर था, ठीक है। जब मैंने एनकोड करके सेंड किया है तो मैं यहां सेंडर हो गया, ठीक है। तुमने उसको डिकोड करके अपने पास रिसीव किया है तो तुम रिसीवर हो गए। अब बात यहीं तक नहीं रुकती, अभी और देखें, ठीक है, अभी और देखें। यहां तक बात होती है डिकोडर की, यहां तक तुम क्या हो, डिकोडर हो, और अभी तक मैं क्या हूं, सेंडर और एनकोडर हूं, ठीक है। मैं क्या हूं, सेंडर हूं, एनकोडर हूं, इंटरप्रीटर हूं। उसके बाद में मैं इंटरप्रेटर नहीं रहा, उसके बाद में मैं डिकोडर बना, डिकोडर के बाद में मैंने सेंड किया, फिर मैं सेंडर बन गया। यहां से मैसेज तुम्हारे पास तक आया, तुमने उस मैसेज को पहले तो डिकोड करोगे, डिकोड करके तुम उस जानकारी को समझोगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, तुम रिसीवर बनोगे, ठीक है। अब रिसीवर बनने के बाद में तुमने उस जानकारी को समझ लिया कि सर कहना चाह रहे हैं कि इस क्लास को हम शाम को शिफ्ट करेंगे। अब वो चीज तुमने समझ ली। कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है सर, ओके, लेकिन कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि नहीं सर, है ना। यहां पर तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया डेवलप होगा। क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया डेवलप होगा, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया इंटरप्रेट करेगा, है ना, कि नहीं सर शाम को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं,
कुछ स्टूडेंट घर के काम करने में बिजी रहते हैं, कुछ स्टूडेंट जॉब करते हैं, है ना, हर तरह का स्टूडेंट होता है ना। तो अब वो क्या कहेगा कि नहीं सर शाम को ये करना होता है, शाम को वो करना होता है, तो वो अपने दिमाग में एक आइडिया जो उसके बनाता है वो बताएगा कि सर शाम को बच्चे क्लास में कम रहेंगे, बच्चों का नुकसान भी होगा, वो समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, है ना, क्लासें तुम लेते रहोगे, तो जो टाइम 10 बजे का है वो चलने दिया जाए, या हम घर पर काम करते हैं, घर पर खाना बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो शाम को हम क्लास नहीं ले सकते, हमारा नुकसान होगा। तो सर जो समय है 10 बजे का उसी को रहने दें। अभी ये बात तुम्हारे दिमाग ने इंटरप्रेट की है, तुम्हारे माइंड ने इस बात को सिर्फ अभी इंटरप्रेट किया है, यानी कि डेवलप किया है, बनाया है ना। जब ये चीज तुम्हारे दिमाग में बन गई उस समय तुम क्या हो, इंटरप्रेटर हो जाओगे। यहां तक एनकोडर थे, मतलब डिकोडर थे, यहां तक तुम डिकोडर थे जब तुमने मेरी इंफॉर्मेशन को डिकोड किया और तुमने रिसीव किया, रिसीवर हो गए। फिर उसके बाद में तुम उल्टा मुझे वापस जवाब देने के लिए, आंसर देने के लिए तुमने एक आंसर बनाया, वो तुम वहां उस समय हो गए क्या, इंटरप्रेटर। ठीक है, अब मैं इंटरप्रेटर नहीं रहा, अब मैं यहां इंटरप्रेटर नहीं रहा, अब यहां तुम इंटरप्रेटर बन गए हो, क्योंकि तुम अब एक इंफॉर्मेशन मुझे देना चाह रहे हो। अब तुम्हारे जो दिमाग में इंटरप्रेट हुई थी इंफॉर्मेशन, उसको तुमने भी शब्दों में बनाया। शब्दों में बनाओगे तो फिर तुम क्या हो जाओगे, एनकोडर हो जाओगे। उस समय तुम एनकोडर हो जाओगे, उस समय तुम एनकोडर हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तुम एनकोडर हो जाओगे और एनकोड करके अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर दोगे, तो तुम सेंडर बन जाओगे। क्या हो जाओगे, तुम सेंडर बन जाओगे। और ये तुम्हारा फीडबैक या इसी को तुम एक मैसेज भी बोल सकते हो, ये मैसेज मेरे पास तक आएगा। मैं उस फीडबैक को डिकोड करूंगा, मैं उस फीडबैक को डिकोड करूंगा। क्या करूंगा बच्चा, डिकोड करूंगा। तो मैं यहां डिकोडर बन जाऊंगा, और उसको डिकोड करके मैं जो समझूंगा कि क्या तुम कहना चाह रहे हो, फिर मैं रिसीवर बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा बच्चा, रिसीवर बन जाऊंगा। ठीक है, मैं रिसीवर बन जाऊंगा। फिर अगर मुझे और कुछ बात करनी है आगे, मैं एक आइडिया और जनरेट करूंगा, एक आइडिया का और इंटरप्रेट होगा। ठीक है, उसको फिर मैं एनकोड करूंगा, एनकोडर बन जाऊंगा, फिर सेंडर बन जाऊंगा, तुम रिसीवर बन जाओगे, फिर से तुम सेंडर बनोगे, फिर से मैं रिसीवर बनूंगा, फिर मैं सेंडर बनूंगा। तो इस तरह से ये सर्कुल, ये चैन चलती रहती है, ये साइकिल घूमती रहती है। तो ये होता है हमारा सर्कुलर मॉडल। क्या होता है, सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर मॉडल की खासियत यही होती है, सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक्टिव होते हैं। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों ही रिसीवर भी बन सकते हैं, दोनों ही सेंडर भी बन सकते हैं अलग अलग समय पर। सेंडर रिसीवर बन सकता है, रिसीवर सेंडर बन सकता है, एनकोडर डिकोडर बन सकता है, डिकोडर एनकोडर बन सकता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर दोनों ही बन जाते हैं। बात समझ में आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ अगर हो तो कमेंट करके बता देना। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहां सारे डाउट क्लियर तुम्हारे होते रहेंगे, लिंक मिलती रहेंगी। सर्कुलर मॉडल समझ में आ गया या नहीं? इसकी मेन जो क्वालिटी होती है वो सेंडर रिसीवर बन जाता है, रिसीवर सेंडर बन जाता है, एनकोडर डिकोडर बन जाता है, डिकोडर एनकोडर बन जाता है, और ये साइकिल घूमती रहती है। इसीलिए इसको सर्कुलर मॉडल कहा गया है। ये क्या होता है, मैंने कहा किसी को कॉल की मैंने, हेलो, उधर से आवाज आई हेलो, मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि उस पर बाधा है कि वो मैं पहले मेरी पूरी बात सुने फिर वो अपना हाँ ना इस तरह से जवाब दे, सिर्फ फीडबैक दे। नहीं, वो मेरी बात को काट करके भी अपनी बात कह सकता है। ये होता है SRAM मॉडल। क्या होता है? SRAM मॉडल, सर्कुलर मॉडल।
वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो मेरी बात को पूरी सुनना चाहता है या नहीं। सिस्टमैटिकली ऐसा नहीं है कि पहले एक की बात सुनी जाए फिर दूसरा बोले। वैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें एक की बात को सुना जाए फिर दूसरा उसका जवाब दे। लेकिन अगर यहां बोलने वाला कुछ कमी कर रहा है तो बीच में उसको काट की जा सकती है कि सर आप गलत बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। ये होता है श्राम मॉडल, विल्बर श्राम मॉडल, सर्कुलर मॉडल। ठीक है, बात समझ में आ गई है? बोलो। तो यहां हमने कौन कौन से मॉडल देख लिए हैं आज, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अपनी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। यहां से हमने शुरू किया था मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखने शुरू किए थे, ठीक है जी। इसमें हमने लीनियर मॉडल देखा था। लीनियर मॉडल के अंदर हमने 3 देखे, एरिस्टोटेलियन, शैनन बीवर और बैरलो मॉडल। और सर्कुलर मॉडल में हमने एक देखा है जो कि अभी देखा है, विल्बर श्राम मॉडल, ठीक है जी। अरिस्टोटेलियन मॉडल सिंपली एक तरह से बातें जा रही हैं, दूसरी तरफ से बातें नहीं आ रही हैं। सिर्फ जो मेरा रिसीवर है वो इनएक्टिव यानी कि पैसिव होकर मेरी बातों को सिर्फ सुन रहा है, अपने कोई भी फीडबैक, अपनी कोई भी प्रतिक्रिया कुछ नहीं दे रहा है। और सबसे पुराना मॉडल अरिस्टोटेलियन मॉडल है। बात करते हैं दूसरे मॉडल की। दूसरा लीनियर मॉडल है, ये भी अरिस्टोटेलियन भी लीनियर मॉडल, शैनन एंड वीवर भी लीनियर मॉडल। इसमें क्या होता है, सेंडर और यानी कि जो सोर्स, सेंडर को क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। फिर वो एनकोडर होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है। वो किसी ट्रांसमीटर के द्वारा एनकोड करता है। उसके बाद में एक चैनल का उसमें माध्यम होता है ना, किसी चैनल के द्वारा वो भेजता है। और फिर वो चैनल, जो यहां मेरे पास जो चीज ट्रांसमीटर थी वो तुम्हारे पास वहां रिसेप्शन हो जाएगी। और वो रिसेप्शन, वो तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा लैपटॉप, वो उसको डिकोड करेगा। मेरी एनकोड की हुई इंफॉर्मेशन को तुम्हारा मोबाइल डिकोड करेगा। और डिकोड करके तुम उस इंफॉर्मेशन को अपने पास तक लेकर आओगे और वो तुम्हारे दिमाग में जा करके तुम वहां रिसीवर बन जाओगे। और फिर वहां फीडबैक दोगे। फीडबैक तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यस और नो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा बैरलोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बैरलोज के अंदर हम इसी को SMCR कम्युनिकेशन मॉडल भी बोलते हैं। एस का मतलब है सोर्स यानी कि जो सेंडर है, एम का मतलब है मैसेज जो हमारी इंफॉर्मेशन है, सी का मतलब है चैनल जिसके माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, और आर का मतलब है रिसीवर जिसके पास हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है। अंतिम मॉडल देखा था हमने, जो अभी देखा था, विल्बर श्राम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि एक सर्कुलर मॉडल है। दिस इज एन ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है, हमने विल्बर श्राम को पढ़ा है बस, क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारे पेपर में इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यही एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर मॉडल में आता है। इसको आज हमने पढ़ा है, जिसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, एक तो सर्कुलर होता है ये, यानी कि इसकी साइकिल घूमती रहती है। दूसरी क्वालिटी इसकी ये है, इसमें सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है। एनकोडर डिकोडर बन जाता है, डिकोडर एनकोडर बन जाता है, और इंटरप्रेटर दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है। बात हो गई क्लियर। यहां आज हमारी क्लास अंत होती है और उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हों। फिर भी कोई डाउट, कोई क्लियर तुम्हारे दिमाग में बचता है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।